षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। ब्रिटेन के कोई प्रोफेसर हैं जिनके मार्गदर्शन में अतुल राज पोपट जी ने एक शोध प्रबंध लिखा। उस शोध प्रबंध में उन्होंने हमारे जो सर्व प्रामाणिक आचार्य पतंजलि जी हैं उन पर आक्षेप किया कि पतंजलि ने जो विप्रतिषेधे परम कार्यम इस सूत्र की व्याख्या की है और कात्यायन ने जो व्याख्या की है वो व्याख्या ठीक नहीं है। इस बात को बहुत ही जो है पुरजोर तरीके से उन्होंने पूरे विश्व के सामने रखा है, जो कि हमारी जो परंपरा है उस परंपरा पर कुठाराघात है। उसका निराकरण हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। इस माता जी का आदेश था कि उस पर कुछ आप बोलिए। तो और हमें और कई लोगों ने जो है इस पर वीडियो बना करके भेजा कि इस पर आप जो है अपना विचार रखें। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष उस शोध प्रबंध के कुछ बिंदुओं को लेकर के मैं अपना विचार रख रहा हूं, जो कि हमारे जो पारंपरिक आचार्य हैं, सर्व प्रामाणिक आचार्य हैं महाभाष्यकार पतंजलि, वो तो साक्षात भगवान हैं। उन पर जो है कोई कुठाराघात करे तो ठीक नहीं है। हम लोग क्या हैं, जो आधुनिक हैं, हम लोग, चाहे मैं हूं, चाहे राज पोपट जी हो, चाहे उनके गुरु जी हो, जो भी हैं, हम लोग एक कालावच्छेदे न सकल लक्ष्य का दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे आचार्यगण हैं, चाहे पाणिनि हो, चाहे कात्यायन है, चाहे महाभाष्यकार पतंजलि है, एक कालावच्छेदे न जितना भी लक्ष्य है सभी लक्ष्यों का साक्षात्कार करने वाले ये आचार्य ही नहीं, इनको हम लोग ईश्वर की श्रेणी में रखते हैं। जिस प्रकार से ईश्वर कुछ आज्ञा देता है तो उनकी बात हम मानते हैं, उसी प्रकार से इनको ईश्वर मान करके हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान के अंश थे। भगवान पतंजलि शेषावतार थे। ये हमारी जनमान्यता है, सभी लोग इससे भली भांति परिचित भी हैं। अतुल राज पोपट जी ने जो कुछ बिंदुओं पर एक उनका वीडियो किसी ने हमको बताया, उस वीडियो के बारे में कि गुरुजी ऐसा है, मंत्र ही उनकी जो समस्या थी वो मंत्र ही प्रयोग को लेके थी, देव ही प्रयोग के लेकर की थी। उन्होंने क्या सिद्धांत बनाया, पहले मैं उनके सिद्धांत को बारे में बताऊंगा और हमारी परंपरा में उसका क्या उत्तर है उसको भी मैं दूंगा। तो सबसे पहले जो वीडियो के बारे में बताया गया कि मंत्र ही प्रयोग में उनको समस्या थी। क्या समस्या थी कि मंत्र शब्द से भिष प्रत्यय जब करते हैं, तृतीया बहुवचन की विवक्षा में भिष प्रत्यय आता है, तो मंत्र धन भिष, इस अवस्था में दो सूत्र प्राप्त होते हैं। एक सूत्र है सुपिच सूत्र का अर्थ होता है अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि सुप वैदि पर में हो। तो भिष जो है वो ययादि सुप है, ययादि सुप पर में है। अदंत अंग जो है वो मंत्र है, मंत्र जो है अदंत अंग है। तो अलो अंत सूत्र की सहायता से जिस प्रकार से रामाभ्याम में दीर्घ होता है,
उसी प्रकार से दीर्घ यहाँ प्राप्त है सुपिच से। दूसरा कार्य प्राप्त है अतोभिस ऐस। अतोभिस ऐस का अर्थ है अदंत अंग से पर में जो भिस उसको ऐस आदेश होता है। तो यहाँ पर अदंत अंग मंत्र हुआ, उससे पर में भिस जो है उसको ऐस आदेश की प्राप्ति हो रही है। तो कहे कि दोनों में से करें कौन? तो हमारे यहाँ जो है या वो उनकी समस्या क्या थी उसको एक बार देख लें। उनकी समस्या थी राजकोपट जी की कि यहाँ पर जो है यदि हम विप्रतिषेधे परम कार्यम, एक सूत्र है, विप्रतिषेधे परम कार्यम का अर्थ है कि तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तुल्य बल विरोध किसको कहते हैं? तो अन्यत्रा नत्र लब्धावकाशयो हो एकत्र युगपत प्राप्ति तुल्य बल विरोध। मतलब है कि अलग अलग दोनों सूत्र यदि अलग अलग चरितार्थ हो गए हो, प्रयोग की किसी प्रयोग की सिद्धि कर लिए हो और एक जगह दोनों की प्राप्ति हो तो तुल्य बल विरोध होता है। और तुल्य बल विरोध होने पर कार्य होता है, पर तुल्य बल विरोध है परम कार्यम भवति। ये हमारे परंपरा में है कि तुल्य बल विरोध होने पर कार्य होता है। जैसे एक दृष्टांत देखिए, विप्रतिषेधे परम कार्यम का एक उदाहरण है जो है वो क्या है? तो वृक्षेभ्य प्लक्षेभ्य, वृक्ष से भ्यस आता है और वृक्ष भ्यस इस अवस्था में हमारा सुपिच से भी दीर्घ प्राप्त है, क्योंकि ये आदि सुपर में है भ्यस, सुपिच से दीर्घ भी प्राप्त है। इसलिए वृक्ष भ्यस इस अवस्था में, वृक्ष प्लस भ्यस इस अवस्था में सुपिच से दीर्घ भी प्राप्त है और बहुवचने झल्लेत से एक तो भी प्राप्त है। तो दोनों में से करें कौन? तो हमारे यहाँ जो हमारी परंपरा में उत्तर दिया जाता है कि तुल्य बल विरोधे परम कार्यम से, विप्रतिषेधे परम कार्यम से। विप्रतिषेध माने तुल्य बल विरोध। तुल्य बल विरोध का मतलब का बराबर दोनों का बल हो। बराबर बल तब होगा जब दोनों अलग अलग कार्य कर चुके हों और एक जगह दोनों की प्राप्ति हो, तो तुल्य बल विरोध होगा, समबल कहलाएगा। समबल होने पर कार्य होता है। तो वृक्ष भ्यस प्लक्ष भ्यस इस स्थिति में सुपिच से दीर्घ भी प्राप्त है, बहुवचने झल्लेत से एक तो भी प्राप्त है। दोनों में से करें कौन? तो विप्रतिषेधे परम कार्यम आता है। तो दोनों अलग अलग चरितार्थ कहाँ है एक बार देख लीजिए। सुपिच जो है वो रामाभ्याम में चरितार्थ है, जहां पर बहुवचने झल्लेत की प्राप्ति नहीं है क्योंकि भ्याम बहुवचन नहीं है। तो रामाभ्याम में, देवाभ्याम में, मंत्राभ्याम में, बालकाभ्याम में, इन सब स्थलों में सुपिच की सावकाशता है, अर्थात सुपिच जो सूत्र है वो दीर्घ करके चरितार्थ हो गया है। और बहुवचने झल्लेत कहाँ चरितार्थ है? तो वृक्षेषु प्लक्षेषु अथवा सर्वेशाम, सर्वेशाम वृक्षेषु प्लक्षेषु इत्यादि जो स्थल है वहां पर हमारा बहुवचने झल्लेत वहां पर चरितार्थ है। क्योंकि जब सुप सप्तमी बहुवचन का सुप पर में होगा तो ये आदि सुप नहीं होए, इसलिए सुपिच वहां पर प्राप्त नहीं। तो बहुवचने झल्लेत एक तो कर देता है। तो वृक्षेषु प्लक्षेषु सर्वेशाम इत्यादि स्थलों में बहुवचने झल्लेत चरितार्थ है। और वृक्षाभ्याम प्लक्षाभ्याम रामाभ्याम इत्यादि स्थलों में कौन चरितार्थ है? सुपिच चरितार्थ है। तो अन्यत्र अन्यत्र दोनों लब्धावकाश हो गए, दोनों अलग अलग जगह पर कार्य कर चुके, जहां पर एक दूसरे की प्राप्ति नहीं है, तो दोनों समबल हो गए। समबल क्यों हो गए? क्योंकि दोनों ने कार्य कर चुका है, इसलिए दोनों का बल अब समान होगा। तो तुल्य बल विरोध में पर कार्य होता है। तो जो पर हमारा जो शास्त्र है, तो शास्त्र का जो कार्य, शास्त्र विहित जो कार्य है वो होता है। तो यहाँ पर कार्य कौन है? पर शास्त्र हमारा जो है वो है बहुवचने झल्लेत। तो बहुवचने झल्लेत जो है उसकी हम संख्या आपको बता देते हैं। बहुवचने झल्लेत जो है वो 7वें अध्याय के 3रे पाद का 103 नंबर सूत्र है।
7 3 103 और सुपिचा जो सूत्र है वो 7 3 102। तो इसका मतलब पर में कौन है, तो पर में बहुवचने झल्लेत है, इसलिए बहुवचने झल्लेत से एत्व किया जाता है। ये हमारे संप्रदाय में समाधान दिया जाता है कि 7 3 2 की भी प्राप्ति है, सुपिचा 7 3 2 है उसकी प्राप्ति है, और 7 2 3 103 जो है वो हमारा बहुवचने झल्लेत है, तो वो पर में है इसलिए हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या वृक्षेभ्य प्रक्षेभ्य इत्यादि स्थल में विप्रतिषेधे परम कार्यम, इस सूत्र को लगा करके दृष्टांत दे करके हमारी परंपरा में उत्तर दिया जाता है, जो कि एकदम समीचीन है। अभी एक एक बात करेंगे तो आपको लगेगा कि यही ठीक है। कैसे ठीक है तो देखिए, तो यहाँ पर तो उनको आपत्ति क्या थी कि जैसे उनको आपत्ति थी कि जैसे यहाँ पर बहुवचने झल्लेत आपने किया, तो बहुवचने झल्लेत से एत्व किया पर हो, शास्त्र यदि पकड़ेंगे तो अब ध्यान दीजिए देवही में हमारा जो है देवभिष, इस अवस्था में 2 सूत्र प्राप्त है। कौन कौन 2 सूत्र प्राप्त हुआ है? देवभिष तो सुपिचा से दीर्घ प्राप्त है, और अतोभिष ऐस से ऐस आदेश प्राप्त है। तो दोनों में से करे कौन? तो वो कहते हैं कि देखिए अतोभिष ऐस जो है वो 7वें अध्याय के पहले पाठ का 9 नंबर सूत्र है, अतोभिष ऐस। और सुपिचा जो है वो 7वें अध्याय के 3रे पाठ का है 102 नंबर सूत्र। तो अतोभिष ऐस जो है वो पूर्व का सूत्र है, और सुपिचा जो सूत्र है वो हमारा पर का सूत्र है। तो पर का सूत्र यदि हम पर सूत्र कर देंगे, यहाँ सुपिचा यदि लगा दें, पर में वही है सुपिचा, यहाँ तो भाई सही से काम करना है जो कि पहले का है, और सुपिचा पर में है। तो यदि विप्रतिषेधे परम कार्यम से हम पर कार्य लेंगे, पर सूत्र लेंगे कि पर शास्त्र जो है पर शास्त्र से विहित कार्य लेंगे, तो हमारा सुपिचा पर शास्त्र है उससे विहित जो कार्य है वही होगा। तो हमारा देवई अतोभिष ऐस से ऐस नहीं होगा, तो देवई प्रयोग नहीं बन पाएगा। ये वो कहते हैं कि देवई प्रयोग जो है वो तभी बनेगा जब अतोभिष ऐस होगा। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम लगाएंगे तो हमारा, क्योंकि अतोभिष ऐस हमारा पूर्व में है, सुपिचा पर में है, तो सुपिचा लगा देंगे, या फिर बहुवचने झल्लेत भी पर में, तो उन दोनों को लगा देंगे तो देव ही प्रयोग नहीं बन पाएगा, मंत्र ही प्रयोग नहीं बन पाएगा। इसलिए उनका कहना है कि हम जो है दाएं और बाएं को लेकर चलेंगे। दाएं और बाएं का मतलब होगा कि जैसे देवभिष। अब उनका समाधान सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। वो अब यहाँ पर कहते हैं, इसलिए पर शास्त्र मान लीजिए, नहीं यहाँ पर आपका देवई ही मंत्र ही प्रयोग नहीं बन पाएगा। तो अब उनका कहना है कि देवभिष, यहाँ पर देवभिष या मंत्रभिष, मंत्र ही उन्होंने वीडियो बनाया है और देवई बनाया है। देवई भी उन्होंने दिया है अपने थीसिस में 49 और 50 नंबर पृष्ठ पर। जो मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने 49 और 50 नंबर पृष्ठ पर अपने शोध प्रबंध में इस बात को रखा। तो 49 और 50 पर क्या बात रखा है? तो उन्होंने कहा कि देखिए देवभिष इस अवस्था में वीडियो में उन्होंने मंत्र ही दिया है और उन्होंने शोध प्रबंध में देव ही दिया है। इसलिए मैं उनका शोध प्रबंध देखा हूं और वीडियो के बारे में सुना हूं। कुछ लोग हमें बताए कि ऐसा वीडियो है मंत्र ही। तो दोनों एक ही बात है, देव ही हो और चाहे मंत्र ही हो, दोनों का स्थिति समान है। इसलिए एक ही बात दोनों पर चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि उनका कहना है, यहाँ पर राज पोपट जी का कहना है कि यहाँ पर अब 2 कार्य प्राप्त हो रहे हैं। क्या क्या? सुपिचा से दीर्घ। तो देवभिष इस स्थिति में दीर्घ जो होगा वो देव को होगा, और जो अतोभिष ऐस जो होगा वो किसको होगा? क्या वो अतोभिष ऐस भिष को होगा। तो इसमें राइट साइड का मतलब होगा कि दाहिनी तरफ में जो भिष है, उस भिष वाला जो कार्य है वो बलवान होता है। विप्रतिषेधे परम का मतलब है पर माने बाद वाला माने राइट साइड, दक्षिण दाहिने की तरफ जो है वो बलवान होता है। तो दाहिनी तरफ भिष है, भिष को क्या कार्य हो रहा है?
विष को ऐस हो रहा है, इसलिए ऐस आदेश ही करिए, अतो विष ऐस। ये विप्रच्यते परम कार्यम का मतलब है। परम का मतलब है कि जो पर में है, दक्षिण में है, दाहिने में है, तो पर में दाहिने में विष है तो विष को ऐस करिए, ये उनका कहना है कि यहाँ पर जो है आप तब देव ही रूप की सिद्धि, मंत्र ही रूप की सिद्धि हो जाएगी। तो अतो विषय जो है वो हमारा क्या कहते हैं राइट साइड का कार्य है, दक्षिण का कार्य है, इसलिए यहाँ पर देव ही मंत्र ही चलेगा, ये उनका कहना है। अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए कि हमारे यहाँ क्या है, जो हमारे जो है परंपरा है, जो सूत्र बनाया गया है, वो सूत्र बनाया क्यों गया है? तो जितने भी शब्द हैं उन प्रत्येक पदों का उपदेश कर दीजिए, तो सारे शब्द तो सिद्ध, सारे शब्दों का, सारे शब्दों का उपदेश कर दीजिए, तो सारे शब्द आपके क्या कहते हैं उनका उपदेश हो जाएगा। सारे शब्दों का उपदेश, शब्दों को बताना ही तो व्याकरण का प्रयोजन है। तो सारे शब्दों का उपदेश जो है वो सारे शब्दों का प्रतिपदोपदेश कर दीजिए तो हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो क्यों? क्योंकि ये असंभव है, प्रतिपदोपदेश संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि एक बार जो है इंद्र बृहस्पति के पास जाके कहते हैं कि गुरुजी मुझे प्रतिपदोपदेश कर दीजिए, प्रत्येक पदों का उपदेश कर दीजिए। तो बृहस्पति जैसे वक्ता थे, इंद्र जैसे अध्येता थे, सभी साधु शब्दों का उपदेश, और उनका अनंत काल था, सभी साधु शब्दों का उपदेश नहीं हो पाया। तो साधु शब्दों का उपदेश करने का एकमात्र उपाय है उत्सर्गापवाद, कि कुछ सामान्य सूत्र बनाइए और कुछ विशेष सूत्र बना दीजिए। तो उत्सर्गापवाद न्याय न ये पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना की गई है। जैसे कर्मण्यण, तो कर्मण्यण सभी कर्म उपपद रहते आदंत धातु से, सभी कर्म उपपद रहते सभी धातुओं से अण प्रत्यय करता है, कुंभकार, पटकार, मटकार, लेकिन उसका अपवाद है आत्मोपसर्गे का। तो कुछ अब कर्मण्यण को बांधेगा, उत्सर्गापवाद न्याय से ही हमारे अष्टाध्यायी की रचना हुई है। अष्टाध्यायी का रचना विज्ञान ही है उत्सर्गापवाद। एक उत्सर्ग रहेगा, उसको बांध करके फिर काम चलेगा। आतोनुपसर्ग एक आता है आदंत धातु से, अनुपसर्गक आदंत धातु से क प्रत्यय होता है, कर्म उपद रहते। तो गोदा कंबलदह, अब गोदा कंबलदह यहाँ पर भी कर्मण्यण लगा दो, लगा सकते हो क्या? कर्मण्यण, तो उत्सर्गापवादन न्यायन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर उत्सर्गापवादन न्यायन शास्त्र की संरचना हुई है, उसको तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी दृष्टांत में दूंगा, बहुत से कार्य नहीं हो पाएंगे यदि उत्सर्गापवाद नहीं मानोगे। तो यहाँ पर क्या है, अतो विष ऐस जो है हमारे परंपरा में जो समाधान दिया जाता है कि भैया देवई ही मंत्र ही इन स्थलों में अतो विष ऐस होता है। क्यों अतो विष ऐस होता है? क्योंकि जो है वो अपवाद है, अपवाद जो है वो अपवाद के विषय में परत्व नियम नहीं लगता है। तो अपवाद जो अतो विष ऐस है वो हमारा क्या है? अपवाद है। क्यों? अपवाद किसको कहते हैं? तो अपवाद कहते हैं निरवकाशो विधिर अपवाद अथवा तद प्राप्ति योग्य अचारितार्थम अपवाद। तो उत्सर्ग प्राप्ति योग्य के स्थल में जो है जिनकी अचारितार्थता हो उसको अपवाद कहते हैं, अपवाद अथवा निरवकाश विधि को अपवाद कहते हैं। जैसे देखिए अपवाद देवई में यदि हम जो है सुपिचा से दीर्घ पहले कर दे देवा, तो देवा हो जाएगा। तो अतो विषय अत में तपर करण है, तपर करण के कारण अतो विषय लग नहीं पाएगा दीर्घ होने के बाद, तो व्यर्थ होने लगेगा। इसलिए अपवाद होने के कारण वो सुपिचा को बांध लेता है, बहुवचन जल्लेत को बांध लेता है। तो अपवाद है अतो विषय, अपवादत्वात् यहाँ पर अतो विषय होता है। इसलिए जो है देवई ही मंत्र ही इत्यादि जो प्रयोग है वो सिद्ध हो जाएंगे। अब यदि हमारे राज पोपट जी कहें कि हम उत्सर्गापवाद को नहीं माने, उत्सर्गापवाद को हम नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे एक सूत्र है वृद्धिरेज, एक सूत्र है आधगुण। आधगुण जो है वो कहता है अवर्ण से अच पर में हो तो गुण हो जाएगा। जैसे ऊपर इंद्र, तो ऊपर इंद्र में
अच है, अ हुआ, अवर्ण हुआ, प में अ, और अच पर में हुआ इंद्र का ही, दोनों के स्थान में गुण हो गया, तो उपेंद्र बन गया, जो है आज गुण गुण हुआ। अब देखिए गंगाधन ओघ, यहाँ पर जो है अवर्ण से अच पर में है कि नहीं, आज गुण की प्राप्ति है, और यहाँ पर वृद्धिरेच की भी प्राप्ति है, तो दोनों में से कौन करें? तो आप अब निर्णय नहीं कर पाएंगे। आप यदि उत्सर्गापवाद नहीं मानेंगे तो आपके यहाँ निर्णय पूर्व साइड उत्तर साइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूर्व पर दोनों को कार्य है, राइट साइड और क्या कहते हैं बाम बाम बाएं की तरफ और दाहिने की तरफ, जहां दोनों को कार्य करना है, अब आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। यदि आज गुण सूत्र गंगाधन ओघ यहाँ भी लगा दे तो वृद्धिरेच सूत्र वो व्यर्थ हो जाएगा, निरवकाश हो जाएगा, इसलिए निरवकाशो विधिर अपवाद, आदिगुण का अपवाद है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं मानोगे, राइट साइड बाम दाहिनी तरफ और बाएं तरफ करके काम करोगे तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को कार्य करना है। तो जहां जहां ऐसे स्थल है वो सारे स्थल में आपका दोष बन जाएगा। तो इसलिए आप जो है उत्सर्गापवाद न्याय तो आपको मानना ही पड़ेगा जो है। तो उत्सर्गापवाद न्याय मान लिए तो देवई मंत्र ही में जो आपको समस्या थी उसका समाधान अतो विषयिस वो अपवादन न्याय, उसका समाधान अपवादन न्याय न हमारे जो परंपरा में दिया गया है वही ठीक है। राइट साइड और क्या कहते हैं लेफ्ट साइड, तो दक्षिण की तरफ और बाएं की तरफ, ऐसा करके यदि आप काम करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते आप। यहाँ पर जो है गंगा वृद्धिरेच जो है वो बाधक होता है, वो आपको बात कराना ही पड़ेगा, वो अपवादत्वाद ही बात करेगा, ठीक है। और एक बात, ये 49 और 50 पृष्ठ संख्या 49 और 50 पर जो उन्होंने कहा था उसको जो है उसके बारे में हमने बता दिया। अब उन्होंने दूसरा दोष दिया है, दूसरा दिया कि भैया देखिए 52 नंबर पेज पर उन्होंने पृष्ठ संख्या 52 पर वो लिखते हैं दूसरा कि देखिए विप्रत सिद्धे परम कार्यम, आप जो है यदि पर से पर शास्त्र पकड़ेंगे तो दोष होगा हमारा, क्या कहते हैं हरिना वारिना वारिना नहीं बन पाएगा, ये उनका कहना है। क्या कहना है तो उसको एक बार देख लीजिए। उनका कहना है 52 नंबर पृष्ठ पर अपने शोध प्रबंध पर उन्होंने लिखा कि हरि धन टा तृतीया एक वचन में और वारि धन टा तृतीया एक वचन में तो चला जाएगा हरि आ वारि आ। इस अवस्था में दो सूत्र की प्राप्ति होती है, एक इको यणचि से बारी के इकार को हरि के इकार को यण प्राप्त हो रहा है, और दूसरा जो है आंगो नास्त्रियाम से आंग को ना आदेश प्राप्त है, क्योंकि हरि और बारी की शेषो घसक से घी संज्ञा होती है, तो घी संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ आंगो नास्त्रियाम से ना आदेश प्राप्त होता है। और एक जो है उन्होंने इकोच विभक्तों को भी लगाया है कि इकोच वारिना में, कि वारिना में इकोच विभक्तों से यहाँ पर जो है नुम हो जाता है, ये बात भी उन्होंने पक्ष रखा है, वारिना में उन्होंने नुम किया है। तो अब ध्यान दीजिए इस पर हमारा क्या कहना है, तो वो उनका पहले कहना देख लीजिए। तो वो कहते हैं हरि आ और बारी आ, यहाँ पर जो है हरि आ और बारी आ, इस अवस्था में इको यणचि और जो है आंगोनास्तियाम, इको यणचि जो है वो बाम माने बाएं तरफ को प्राप्त है, ई को हरि के ई को यण प्राप्त है, तो बाएं तरफ को यण प्राप्त है। और हरि आ इस अवस्था में इको यण किसको प्राप्त है, हरि के इकार को जो कि बाएं तरफ है, और बार और जो है हरि आ में जो टा प्राप्त है किसको प्राप्त है, आंगोनास्तियाम से आ को जो कि दाहिने साइड में है, माने दाहिनी तरफ है। और बारी आ में इसी प्रकार से बारी आ में भी उन्होंने कहा कि इको यण से जो यण प्राप्त है वो यण किसको प्राप्त है, क्या कि ई को प्राप्त है, बारी के ई को जो कि बाएं तरफ है। और जो आपका आंगोनास्तियाम है वो माने आ को प्राप्त है, टा को प्राप्त है। तो हरिना और बारिना में आंगोनास्तियाम तभी होगा एक कार्य जब आप जो है विप्रत सीधे परम कार्यम से पर का अर्थ आप जो है दाहिनी तरफ करोगे तभी आंगोनास्तियाम
ना कर पाएगा, ये उनका कहना है। इको ऋण इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बाएं साइड का कार्य है, माने बाई की तरफ का कार्य है, दाहिनी तरफ का कार्य नहीं है। दाहिनी तरफ का कार्य है आंगुनास्त्रियाम, इसलिए यहाँ पर ना करिए, ये उनका कहना है। अब इस पर जो है तो ये उनको आपत्ति थी, इसलिए विप्रत से परम कार्य से पर कार्य नहीं लेंगे, पर शास्त्र नहीं लेंगे, ये उनका कहना है। तो अब मेरा कहना है यहाँ पर जो है, जो अपनी परंपरा की तरफ से, जो हमारे परंपरा में प्रसिद्ध है उसकी तरफ से जो है, यहाँ पर तो यहाँ पर मैं ही क्या, मेरे जैसे तो क्या कहते हैं हजारों होंगे। आप गली गली में चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, हर गली में आपको इन सब का उत्तर देने वाले विद्वान मिलेंगे। आप चाहे जयपुर राजस्थान के किसी भी जिले में चले जाइए, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले में चले जाइए, चाहे आप छत्तीसगढ़ में किसी जगह चले जाइए, माता जी के इतने छात्र फैले हुए हैं कि आपको उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जो है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर गली गली में जो विद्वान है, हर जगह विद्वान है जो इन सब का उत्तर देने में, मैं ही हूँ ऐसा नहीं है कि इसका उत्तर गली गली में हर विद्वान दे सकता है हमारे। इसलिए इसको ध्यान में रखिए, इस पे ध्यान करके कि एक कालावच्छेदन हम सबक सकल लक्ष्य का ध्यान कर ही नहीं सकते। सकल लक्ष्य का ज्ञान करके जिन महाभाष्यकार पतंजलि ने बात की है उस पर प्रश्न चिन्ह रखना, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम दो लक्ष्य को तो जानते नहीं है और पतंजलि के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, ये ठीक नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। एक कालावच्छेदन, हमारे जो आचार्य हैं महाभाष्यकार पतंजलि, एक कालावच्छेदन सभी लक्ष्यों का दर्शन करते हैं और हम लोग आज 2-4-10 लक्ष्यों का ही दर्शन नहीं कर पाते हैं और उन पर हम आक्षेप करने चले हैं, ये आक्षेप ठीक नहीं। तो हमारा इस पर एक कहना है, क्या कहते हैं, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ जो बात चल रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे परंपरा में इसका उत्तर है। कैसे उत्तर है? तो कहते हैं कि देखिए, ध्यान दीजिए, आप यही ना कहे कि हरिना और बारिना यहाँ पर इक्वलिटी होने लगेगा। तो यहाँ पर भैया एक चीज ध्यान आप दिए नहीं, हमारे यहाँ तो विसंगति होती ही नहीं है। आपके यहाँ भी विसंगतियां मैं कई गिनाऊंगा जिसका आप उत्तर ही नहीं दे सकते। अभी तो मैं आपका समाधान कर रहा हूँ, अभी तो विसंगति जब आपको बताएंगे तो उसका समाधान करना मुश्किल होगा। उनमें विसंगति भी बताएंगे, राइट साइड और राइट, दाएं तरफ और बाएं तरफ मानने में क्या क्या दोष होगा, वो कई दोष हमको दिमाग में है, बुद्धि में है, उसको बताएंगे जिसका समाधान और दाहिनी तरफ और बाएं तरफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हरिना और बारिना में जो उन्होंने कहा कि यदि हम बाएं तरफ का कार्य करेंगे, इको बाएं तरफ का कार्य है, हर या इको करना है और बार या इको करना है, जो बाएं साइड का कार्य। आंगोनास्त्रियाम जो ना है वो दाहिनी तरफ का कार्य है। तो दाहिनी तरफ का जब हम कार्य करेंगे तभी यहाँ पर बारिना और हरिना बनेगा। तो इस पर कहना है कि देखिए, उन्होंने कहा कि ये दाहिनी तरफ का कार्य है, तो दाहिनी तरफ का जो कार्य है उसको करेंगे तभी हरिना और बारिना इस रूप की सिद्धि होगी। तो हरिना बारिना ये हमारा क्या है, ना आदेश जो है वो दाहिनी तरफ का कार्य है। तो मेरा कहना है कि भैया देखिए, इको जो है 6-1-77 का है और आंगोनास्त्रियाम 7-3-120 का है। तो 7-3-120 पर से पर शास्त्र यदि देते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे विप्रत सीधे परम कार्यम, तो पर यहाँ पर जो है हमारा शास्त्र आंगोनास्त्रियाम तो है ही, इसलिए आंगोनास्त्रियाम जो है वो पर में है तो हो जाएगा। यदि आप राजपोपट जी कहीं से, आपको मालूम है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अपनी तरफ से आपके पक्ष को परिपुष्ट करके बताना चाहते हैं कि यदि आप कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अंतरंग हमारा इकोडस से अण है, इकोडस से जड़ अण है, वो अंतरंग होगा। क्यों अंतरंग होगा? क्योंकि अंतर्भूत निमित्त है और ना आदेश जो है बहिरंग है। तो यदि आप अंतरंग बहिरंग मान करके कहेंगे कि कोई परत्व पर में मान करके कार्य नहीं कर सकते, तो अब उसका उत्तर है हमारे यहाँ अंतरंग से। तो देखिए, एक है बारणादांगम बलीय, एक नियम है, एक नियम जिसको जो है आप नहीं जानते जान लीजिए, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बारणादांगम बलीय कहता है कि
वर्ण संबंधी जो कार्य है उसको वर्ण कार्य कहते हैं और अंग संबंधी जो कार्य है उसको अंग कार्य कहते हैं। तो वर्ण कार्य से वर्ण संबंधी जो कार्य है उससे अंग संबंधी जो कार्य है वो बलवान होता है। तो हमारी परंपरा में जो उत्तर दिया जाता है इसका, वो ये उत्तर दिया जाता है कि इको यणच जो है वो हमारा वर्ण कार्य है। वर्ण कार्य का मतलब होगा एक वर्ण के स्थान में यण करते हैं, जो वर्ण संबंधी कार्य है। तो वर्ण कार्य है हमारा इको यणच। और अंग संबंधी कार्य कौन है? अंगस एक सूत्र है जो छठे अध्याय के चौथे पाद का 1 नंबर सूत्र है। अंगस्य छठे अध्याय के चौथे पाद से 1 नंबर से लेकर के 7वें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम तक अंगाधिकार है। तो अंगाधिकार जो हमारा है वो पूरे 5 पाद में चलता है। तो आंगोनास्तियाम जो सूत्र है वो 7वें अध्याय के 3रे पाद का है, 7-3-120। तो अंगस के अधिकार का है। तो अंग कार्य है आंगोनास्तियाम। तो बाण कार्य से इको यणच बाण कार्य है, उससे जो अंग कार्य आंगोनास्तियाम है वो बलवान होता है। इसलिए बाणादांगम बलीय इस नियम के आधार पर हमारा जो है आंगोनास्तियाम से ना आदेश होता है। ये हमारे परंपरा में उत्तर दिया जाता है, जो कि जो है ऐसा नहीं है कि हमारे परंपरा में उत्तर नहीं है, इसका जो है उत्तर है। और यहाँ पर जो है पर पूर्व पर में विरोध तो था ही नहीं, तो राइट साइड बाई और दाहिनी तरफ बाएं तरफ यहाँ मानने की जरूरत ही नहीं थी दूसरी जो है। इसलिए बाणादांगम बलीय हमारे यहाँ ये समाधान दिया जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आप जो है कहेंगे कि बाणादांगम बलीय हम नहीं मानेंगे और विप्रच्छेदे परम कार्यम का परशास्त्र अर्थ नहीं मानेंगे, तो एक मैं प्रश्न करता हूं, आप बाणादांगम बलीय भी नहीं मानेंगे, विप्रच्छेदे परम कार्यम में परशास्त्र भी नहीं मानेंगे, तो एक रूप बनता है भगवती, उसकी सिद्धि आप नहीं कर पाएंगे। अभी तो बहुत हमारे पास दोष है। अभी तो हम आपके जो हमने कुछ देखा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवती रूप बनता है। भगवती में होता क्या है? भू धातु है, लट लकार है, लट के स्थान में तिप होता है, सार्वधातुक संज्ञा करके सप होता है, सप में अ बचता है, तो भू अति ये स्थिति बनती है। तो भू अति इस स्थिति में यहाँ पर 2 कार्य प्राप्त होता है। भू के उ को गुण प्राप्त होता है, भू के उ को यण प्राप्त होता है, भू के उ को क्या प्राप्त होता है? इको यण से यण प्राप्त होता है जो है। और यहाँ पर जो है और जो है गुण भी प्राप्त हो रहा है। भू के उ को जो है सार्वधातुक अर्धातुकयों से गुण भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट साइड और क्या कहते हो तो कार्य ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर इको यणचि और सार्वधातुक अर्धातुकयों में आप लगाएंगे किसको? भू अति में भू के उ को गुण करेंगे अथवा इको से यण करेंगे। तो हमारे यहाँ इसका उत्तर होता है दोनों। हाँ, दोनों बाएं तरफ बैठे हैं तो उनको तो उत्तर देना ही पड़ेगा ना माता जी, कि भू में आप गुण ही क्यों करते हो बताइए आप जो है। हमारे यहाँ उत्तर है बाणादांगम बलीय। बाणादांगम बलीय का मतलब होगा कि इको यणच जो सूत्र है वो हमारा बाण कार्य है, सार्वधातुक अर्धातुक जो सूत्र है वो अंगस के अधिकार का है, अंग कार्य है। तो बाणादांगम बलीय इस नियम के आधार पर जो अंग कार्य है सार्वधातुक अर्धातुक वो हमारा गुण जो है वो बलवान होता है, इसलिए भगवत रूप की सिद्धि होती है। आपके यहाँ इसका उत्तर क्या है कृपया करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर तो लेफ्ट बाएं साइड बाएं तरफ का ही कार्य है दोनों, इसलिए राइट साइड और क्या कहते हैं दाहिनी तरफ और बाएं तरफ से आप समाधान करके यहाँ कार्य नहीं कर सकते हैं। एक बात तो हरिना पारिना में जो आपने जो बात कही उसका बाणादांगम बलीय से आंगोनास्तियाम ना होता है और राइट साइड और क्या कहते हैं बाएं तरफ और दाएं तरफ से काम करने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं चलता है, शास्त्र में तर्क चलता है। पाणिनि शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करके लिखा हुआ जो ऋषिराज पोपट का शोध प्रबंध है उसके कुछ स्थलों के खंडन का ये प्रथम व्याख्यान है जो व्याकरण के प्रामाणिक विद्वान आचार्य विष्णुकांत जी पांडे के द्वारा दिया गया, और इसके बाद ये व्याख्यान क्रमशः वे देते रहेंगे।